आज चमगादड़ों के बारे में दिलचस्प मालूमात देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस जानवर से प्यार हो जाएगा और मालूम होगा कि रहमान की कोई भी कारीगरी बेकार नहीं। सफर ये अजीब और गरीब और पुरस्कार डरावना जानवर दरअसल अपने बच्चों को दूध पिलाता है। दूध देने वाले जानवरों को साइंस ममालिया मैमल्स जानवर कहती है। चमगादड़ अंडे नहीं बल्कि बच्चे देते हैं और उनकी आबादी बढ़ाने की रफ्तार इंतहाई सख्त है। औसतन साल में चमगादड़ एक ही बच्चा देती है। सफर चमगादड़ 3 तरह के हैं, फल खाने वाले और फूलों का रस चूसने वाले यानी सब्जी खोर, कीड़े और मछली व नए जानवर खाने वाले, और जिंदा चीजों का खून चूसने वाले। घबराइए मत, खून चूसने वाले चमगादड़ की सिर्फ 3 नस्लें हैं और वो भी बर्रे-आज़म जनूबी अमेरिका में पाई जाती हैं। फ्रूट खाने वाले चमगादड़ की तकरीबन 200 नस्लें हैं जबकि कीड़े खोर चमगादड़ तमाम चमगादड़ों का 70% हैं। इस तरह कल मिलाकर चमगादड़ों की तकरीबन 1441 नस्लें अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं। माना जाता है कि तमाम ममालिया जानवरों में से हर 5वां जानवर चमगादड़ है। चमगादड़ों का खानदान ममालिया जानवरों का दूसरा बड़ा खानदान है जबकि पहला बड़ा खानदान चूहा खानदान रोडेंट फैमिली है। साइंस ने चमगादड़ों के उन तमाम खानदानों को एक आर्डर में रख दिया है जिसका नाम है चिरोपटेरा, जैसे कलूपिटेरा। सफर चमगादड़ ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जो इंतहाई तारीक, छपी हुई रोशनी कम आती हो। उसी लिए गारें पल के नीचे सौराखों में, घरों का छतों के सौराखों में रहते हैं। बहुत सारे चमगादड़ खुसूसन फलनोश दरख्तों से लटक कर काम चलाते हैं। यूं तो ये ट्रॉपिकल इलाकों, जमीन के दरमियानी इलाके का खुसूसी जानवर हैं लेकिन सारी दुनिया में ही इनकी नस्लें आबाद हैं। पाकिस्तान में इनकी 52 नस्लें दरियाफ्त हुई हैं। ये इंतहाई सर्द बर्फानी इलाकों मसला अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते। सफर फ्रूट खाने वाले चमगादड़ दरअसल सबसे बड़ी नस्ल के चमगादड़ हैं और जितने ये बड़े और देखने में खतरनाक हैं इतना ही ये इंसानों से भागते हैं। दरअसल इन्हें सिर्फ फ्रूट खाने से गर्ज है। कहते हैं अगर चमगादड़ों को मार डालें तो दुनिया से चॉकलेट भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, चॉकलेट दरअसल एक फल कोको के बीज से बनती है। इस दरख्त के फूलों को फ्रूट चमगादड़ पॉलिनेट करते हैं। न सिर्फ चॉकलेट बल्कि काजू, आम और केला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन सब दरख्तों के फूलों की पोलेंशन फ्रूट चमगादड़ों पर मुनहसर होती है। सफर खून चूसने वाले चमगादड़ दरअसल घरेलू मवेशियों का खून चूसते हैं। इंसानों का खून चूसना इनके मेन्यू में नहीं होता, यहाँ तक कि कोई मवेशियों के साथ सो जाए। इनका मुंह और जबान मुइद्दा खुसूसन इस काम के लिए बने हैं। ये अगर सोए इंसान से घंटों खून चूसते रहें, इसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये करते क्या हैं, जल्द पे इंतहाई बारीक कट लगाते हैं जहां से खून रसना शुरू हो जाता है। ऊपर ये अपनी जबान रख देते हैं। जबान में लंबे लंबे पाइप जैसे छोटे गड्ढे बने हुए हैं जो खून ऊपर खींच कर ले जाते हैं। साथ में उसे पता है खून में मौजूद प्लेटलेट्स की वजह से जख्म फटाफट जम जाता है, तो ये अपना थूक जख्म में शामिल करता रहता है ताकि खून पतला रहे। उसका मुइद्दा खून से सिर्फ सुर्ख ब्लड सेल्स हजम करता है और बाकी मवाद बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे चमगादड़ सिर्फ बर्रे-आज़म जनूबी अमेरिका में होते हैं। कीड़े मकोड़े और नन्हे जानवर खाने वाला चमगादड़ दरअसल ये है असली चमगादड़ जो हमें सरेआम नजर आता है। इनकी सबसे ज्यादा नस्लें दुनिया भर में आबाद हैं। ये कीड़े खाता है, बेशुमार खाता है। इतने कि एक आम चमगादड़ 600 से 1000 मच्छर एक घंटे में चिट कर जाता है। अगर सारी रात अरता रहे तो सोचिए कितने खा जाएगा। ये अपने जिस्म के वजन के तकरीबन 50% के बराबर कीड़े खा जाता है। हर कस्म के कीड़े जनावाली फसलों से ऐसे इनकी सफाई करता है जैसे किसी ने नौकरी पर रखा हो। अमेरिका में बड़े बड़े फार्मों वाले किसान स्प्रे करने की बजाय चमगादड़ों को इस्तेमाल करते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक $23 बिलियन बचाते हैं। अगर हमारे मुल्क में नुकसानदा कीड़े और मच्छर ज्यादा हो गए हैं तो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि चमगादड़ें कम हो गई हैं। बहुत सारी चमगादड़ों की नस्लें मछली खोर हैं और नए परिंदे भी पकड़ लेती हैं। सफर चमगादड़ के पर दरअसल इसकी खाल का हिस्सा मेम्ब्रेन हैं। इसके परों में इसकी उंगलियों की हड्डियां इस तरह फैली हुई हैं ताकि ये इस खाल के जरिए उड़ भी सके, पानी में गिर जाए तो तीर सके, नीचे जमीन पर हो तो छलांगे लगाकर परवान भर ले, ऊपर चट्टानों से लटक कर अपने आप को चादर की तरह ढांक सके। इसके परों के अंदर खून की नालियां और मसल्स के लंबे रशे हैं जो इसके परों को जबरदस्त कुव्वत फराहम करते हैं। चमगादड़ परिंदों से ज्यादा आगे पीछे घूमकर परवाज भर सकता है, एकदम से यू टर्न ले सकता है।
उसी लिए कभी आप उड़ते चमगादड़ के आगे हाथ हिलाएं तो वो यकदम से किसी भी सिमत में अपना रुख फेर लेगा। मनूवा। साइंसदान इसके परों पर तहकीक कर रहे हैं कि ऐसी जबरदस्त कुव्वत उनमें कैसे है। इसके पर एक जाल के तौर पर भी काम करते हैं। ये कोई कीड़ा देखकर उड़ते हुए परों को फैला लेता है। नीचे इसकी दम पर भी पर, झिल्ली, बने होते हैं। इस तरह कीड़ा मुकम्मल इसके फैलाए हुए जाल में आ जाता है और मिडे का हिस्सा बन जाता है। चमगादड़ अंधा नहीं होता। जी हाँ, इसकी आंखें फजूल नहीं हैं। वो उनसे देखता है। लेकिन कुदरत ने इसको एक खास हथियार से नवाजा है, वो है इसकी आवाज और इससे चीजों की पहचान करना। चमगादड़ एक खास किस्म की आवाज निकालता है जो हमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वजह से सुनाई नहीं देती। ये आवाज किसी चीज से टकरा कर गूंज कर चमगादड़ के कानों में वापस जाती है। चमगादड़ का दिमाग इस आवाज से इस शय का एक खाका बनाता है और चमगादड़ को मालूम हो जाता है कि सामने क्या है। इस तरीका कार को एको लोकेशन कहते हैं। समंदरी आबदोज़ी उसी तरीका कार से काम करती हैं। तमाम चमगादड़ मुंह से आवाज नहीं निकालते बल्कि कुछ नाक से भी ये खुसूसी आवाज निकालते हैं। ऐसे चमगादड़ों का नाक पते जैसा होता है, इसलिए इन्हें लीफ नोज बैट्स भी कहते हैं। चमगादड़ों के बड़े कान भी उसी मकसद के लिए हैं कि इन्हें ये वापस आने वाली आवाजें ठीक सुनाई दे सकें। ये चमगादड़ की आम ची ची वाली आवाज नहीं होती बल्कि खुसूसी आवाज होती है। सब चमगादड़ एकोलोकेशन नहीं करते, ज्यादातर वो करते हैं जो रात के शिकारी हैं। सफर चमगादड़ मुंह से पेशाब नहीं करता। दरअसल फ्रूट खाने वाले चमगादड़ किसी फ्रूट का रस चूस कर उसका कुचला हुआ छिलका मुंह से बाहर निकालते हैं। देखने में ये पेशाब जैसा ही लगता है, लेकिन दरअसल ये छिलका और फाइबर है जो ये हजम नहीं कर सकता। चमगादड़ बाकायदा मैंने करता है और इसके पेशाब को ग्वानो कहते हैं। ये दुनिया के बेहतरीन फर्टिलाइजर्स में से एक है, उसी लिए जजीरा नुमा एशियाई ममालिक इंडोनेशिया, फिलिपाइन वगैरह में इस ग्वानो को गारों से इकट्ठा करके बोरियों में बंद करके बाजारों में बेचा जाता है। ये करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस है। ग्वानो में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाशियम की जबरदस्त मिकदार मौजूद होती है जैसे कि पौधे को जरूरत होती है। असल ये चमगादड़ बहुत दूर दूर तक उड़ सकते हैं और उड़ते उड़ते जब ये दरख्तों और पौधों पर पेशाब करते हैं तो उस कुदरती खाद को नबातात में शामिल करके इनकी ज़ख़ीज़ी में ज़बरदस्त इजाफा करते हैं। इनका मुइद्दा फल खाकर बीज हजम नहीं करता, चुनाचे वो भी इस खाद में शामिल होकर जमीन पर गिरता है और जंगलात में इजाफा करता है। यानी फल नोश चमगादड़ जंगलात में इजाफा करते और कीड़े खोर उनसे कीड़े खाकर दरख्तों की सेहत बहाल रखते। किया चमगादड़ ने कोरोना फैलाया। कोरोना वायरस का एक पूरा खानदान है और ये बहुत सारे जानवरों में बिसता है। चमगादड़ का सोप इस बीमारी का सबब बना ये बात साबित नहीं, लेकिन चैन में जिस मार्केट में चमगादड़ का गोश्त बकता है वहां से ये वबा जरूर फैली। सफर चमगादड़ों के बारे में मशहूर कि उनसे कुत्ते वाली बीमारी रेबीज फैलती है। पहली बात, चमगादड़ इंसान से इंतहाई दूर भागता है और काटने की शरह 1% से भी कम है। दूसरा, अगर वो काट भी ले तो रेबीज की बीमारी होने के चांस 1% से भी कम हैं। दुनिया में 99% रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से होती है और ये बीमारी इंतहाई कम लोगों को होती है। इसे ना तो आपके कानों में घुसने का शौक है ना ही बालों में। अगर आप साकत खड़े हों तो शायद कभी इत्तिफाकिया आपके सीने पे आकर बैठ जाए। ऐसा हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसे पीछे गर्दन से पकड़कर दोबारा हवा में उड़ा दें और हाथ धो लें। इसकी गर्दन इंतहाई छोटी होती है और ये सर मोड़ कर नहीं पकड़ेगा आपको। अलबत्ता चमगादड़ के खुशक पेशाब सानस में जाने से बहुत सारे दूसरे सानस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। बेहतर ये है इस जानवर से दूर रहें। चमगादड़ हमारे माहौल दोस्त जानवर हैं और इनकी वजह से हमारी फसलें और फलों के दरख्त आबाद हैं। उनके बका में हमारा बका है। ये मुफ्त के माली हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। उनको बिलावजह मत मारें, ये आपको मच्छरों से बचाते हैं और आपकी फसलों को कीड़ों से निजात दिलाते हैं। अगर ये मच्छर ना खाते तो हर साल करोड़ों इंसानों की मलेरिया, ज़िका और डेंगू से अमवात होती। सफर चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? दरअसल इनके पांव छोटे और हाथ की उंगलियां भी परों के अंदर ही फिट हैं। लिहाजा अपने पर फ्लाइट के लिए ये ठीक तरह मुकम्मल खोल नहीं सकते। इसलिए ये उल्टा लटकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वहीं से गिरकर सीधा हवा में पर खोलें। सफर सर्द इलाकों में रहने वाले अक्सर चमगादड़ हाइबरनेट करते हैं। आज तक सबसे लंबा हाइबरनेट भी चमगादड़ का है जो 344 दिन तक सोया रहा। इनकी औसत उम्र 30 साल होती है।